तो दोस्तों आज हम जानेंगे भस्म धारण की महिमा। 24वां अध्याय है विदेश्वर संहिता का। शिव पुराण पढ़ रहे हैं हम। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महत्व सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक होती है महाभस्म और दूसरी होती है सवनभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है। ये तीन प्रकार की होती है, श्रोता, समर्थ और लौकिक। श्रोता और समर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के लिए उपयोगी में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भी भस्म धारण कर सकते हैं। उपनों से सिद्ध हुई भस्म अग्न्य भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म की त्रिपुंड धारण करने के नाम आती है। जबानी उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। 3 संध्याओं में जो शिव भस्म को त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्याओं, शूद्रों, वर्ण संस्करों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंतिम भाग तक जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगलियों के 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच से सीधी त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाली है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, घृपात्यय, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रत्यय, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, हैवान्य, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवता को नमस्तक कर त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करे। सिर, माथे, दोनों कान, दोनों आँख, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों जांघें और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुधरा, ध्रुव, सोम, आम, अलीन, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पिंड में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करे। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करे। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु, युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करे। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि तथा गुहा अंग और 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करे तथा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा आदि रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे तथा अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। तो ये था दोस्तों भस्म धारण की महिमा। ठीक है, 24वां अध्याय। आगे हम जानेंगे 25वां अध्याय जिसमें हम जानेंगे रुद्राक्ष की महिमा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, लेकिन ये बने रहिए हमारे साथ।